प्यारे छात्रों, आज के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं त्रिभुज एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें विद्या क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है। ये अति लघु का क्वेश्चन है और इसमें ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब से पहले 2020, 22 और 23 में आ भी चुका है। तो देखिए, चित्र में ADE और BC समांतर हैं। भुजा AD की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि दिया है AE की लंबाई है 2.7 सेंटीमीटर, BD की लंबाई है 10.8 सेंटीमीटर तथा C का मान है 8.1 सेंटीमीटर। तो अब ये कह दिया ना चित्र में, तो चित्र आपको बना हुआ आएगा। चित्र को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो चित्र में ड्रॉ कर लिया, जिसमें AE दे रखा है आपका 2.7, EC दे रखा है आपका 8.1 और BD दे रखा है 10.8 और AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है, ये आपको दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है BC की। ये लाइन इसके समांतर है और प्रमेय नंबर 1 कहती है कि ये लाइन अगर इसके समांतर हो तो प्रमेय 1 से तो क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होता है AE अपॉन EC। AD की वैल्यू फाइंड करना है तो AD को हम ऐसे ही रहने देंगे। DB की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10.8 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दे रखी है आपको 2.7 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू आपको दे रखी है 8.1 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, AD की वैल्यू निकालेंगे तो 27/81 और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 10.8 पहुंच जाएगा ऊपर। 9 से काटेंगे, 9 × 27 और 9 × 81, 9 से काटेंगे 9 × 1 = 9, ये पॉइंट आ जाएगा। एक बच्चे का 18 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 12 × 36। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। AD की वैल्यू आ गई 3.6 सेंटीमीटर। आइए दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चित्र में DE समांतर है AC के। चित्र में जो DE समांतर है वो AC के है। तो आइए पहले चित्र ड्रॉ करते हैं। ABC, DE जो है वो समांतर है आपके, ये वाली लाइन इसके समांतर है। ये दे रखा है कि DE समांतर है AC की। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जब ये लाइन इसके समांतर है तो BD और DA का अनुपात बराबर होता है BE और EC के अनुपात के। तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू होता है BE अपॉन EC। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन दे रखा है DF समांतर AE। DF हमारे पास ये लाइन है DF, और ये किसके समांतर है, ये समांतर है AE की। देखिए, DF समांतर है आपका AE की। तो आप थोड़ी देर के लिए, तो जो DF समांतर है वो है AE के, तो BD और DA वो बराबर होगा BF और FC के। इसको डालें 1 और इसको डालें 2। ये कंडीशन देख रहे हैं आप, दोनों बराबर हैं, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, 1 बराबर 2। BE और EC बराबर BF अपॉन FC। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कि BF/FE बराबर BE/EC, ये क्या है हमारा, देखिए प्रूफ हो चुका है। BE/EC बराबर BF अपॉन FC। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है हमारे पास, उसकी ऊंचाई जो है ये 7 सेंटीमीटर है और आधार जो है वो 14 सेंटीमीटर है।
हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। 7 2 7 14 सत्तू सत्तू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में PS और SQ समानुपात में है और PT और TR जो है, मतलब PS और SQ का अनुपात जो है PT/TR के बराबर है। देखिए ये गिवन है आपको कि PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। PS/SQ इक्वल टू PT/TR। तो क्या होता है, तो ये वाली जो लाइन होती है वो इसके समांतर होती है। तो ST इज इक्वल टू QR। ST समांतर QR। ये जो लाइन है वो इसके क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर लाइनों में जो ऊपर के कोण होते हैं संगत कोण, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण PST इज इक्वल टू कोण PQR। ये कोई समीकरण नंबर 1। लेकिन आपको दिया भी है कि PST बराबर है PRQ के। ये दिया है कि PST बराबर PRQ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो ये जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इधर वाली भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 रख देंगे। PQR बराबर हो जाएगा PRQ। मतलब PQR ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। समान कोण के सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कोण समान है तो इसके सामने भुजा ये वाली कौन सी है, PQ। और इसके सामने भुजा कौन सी है, PR। कैसी होगी, बराबर होगी। और जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु होता है। अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि भुजा BC पर लंब है। ये AD जो है वो इस BC पर क्या है, लंब है। आइए चित्र ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विद्या क्वेश्चन बैंक का। AD और ये भुजा है हमारे पास BC। AD जो वो लंब है तो मतलब ये 90 डिग्री का हुआ। अब कह रहा है कि और AD² बराबर है BD इंटू DC। एक तो आपका AD जो है वो लंब है BC पर, ये आपको गिवन है। दूसरी बात है कि AD² इज इक्वल टू दे रखा है BD इंटू CD। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हमको प्रूफ करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। हल करते हैं हम इसको। ये गिवन है, आपको दे रखा है कि AD² इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD² इक्वल टू BD इंटू CD। तो हम इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, और वो ट्रिक क्या है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि AD को हम दो जगह लिख लेंगे, AD इंटू AD।
ए डी स्क्वायर है तो उसे 2 जगह लिख सकते हैं, बी डी इंटू सी डी। अब जो ए डी है, ए डी के अपॉन में ले आएंगे ये वाली सी डी, और बी डी के अपॉन में ले जाएंगे ए डी। ठीक, त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं आपके पास, एक तो है आपके पास ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। तो आप देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक कंडीशन दे रखी है आपको बराबर कि ए डी अपॉन सी डी का अनुपात जो है वो बी डी अपॉन ए डी के अनुपात के बराबर है। मतलब इसकी ए डी भुजा और इसकी सी डी भुजा, दोबारा में इसकी ए डी भुजा और इसकी बी डी भुजा। फिर समझिए आपके पास 2 त्रिभुज हैं, ए डी बी, और एक इसी का पार्ट अलग कर लीजिए इधर वाले त्रिभुज को, ए डी सी। तो हमने क्या लिया, ए डी अपॉन सी डी, इसकी ए डी और इसकी सी डी, और इसकी बी डी और इसकी ए डी। ये हमें अनुपात 2 त्रिभुजों का बराबर दे रखा है, और ये दे रखा है कि ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये 90-90 का, क्योंकि ये इस पर लंब है। कोण ए डी बी इज इक्वल टू है ए डी सी बराबर 90 डिग्री। ये भी आपको पहले से ही गिवन है। जब 2 त्रिभुजों में 2 भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो तो साइड एंगल साइड कसौटी से जो त्रिभुज है हमारे पास ए बी डी, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी के। देखिए ए बी डी, ए बी डी क्या के समरूप होगा, सी ए डी के। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी थी इस क्वेश्चन में, ये दे रखा था कि कोण ये 1 है और ये कोण 2 है। ये कोण 1 है और ये कोण क्या है, 2 है। ये कोण 1 है और ये कोण कितना है, 2 है। अब हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर इस समरूपता को देखा जाए, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। इसमें सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, कोण एंगल, ये बराबर होगा इसके, और इसका जो एंगल 1 है वो इसके बराबर होगा, सी के। मतलब कोण 1 बराबर कोण सी और कोण 2 बराबर कोण बी। 1 सी के बराबर होगा और 2 कोण जो होगा बी के बराबर होगा। इस कसौटी के अनुसार देखा जाए, देखिए हम ए से चले किधर, बी की ओर, ए से चले बी की ओर, तो दूसरे नंबर पे कौन सा एंगल आ रहा है, बी एंगल आ रहा है, और ए पर कौन सा एंगल आ रहा है, एक एंगल आ रहा है। और यहाँ चले सी से ए की ओर, सी ए डी, तो इस पर कौन सा एंगल आ रहा है, सी, और ए पे कौन सा आ रहा है, एंगल 2। तो जो इसका ये वाला सी है जो पहले नंबर पे आ रहा है वो इसके पहले नंबर के बराबर हो जाएगा, और इसके बाद इसका बी आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो इसका दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, एंगल 2, तो बी हो जाएगा 2 के बराबर। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल 2 बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। अब आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में एंगल 1 और एंगल 2 मिला कितना है, एंगल 1 और एंगल 2 मिला के है एंगल ए, ये पूरा कोण ए आ गया। तो हमें लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी। अब जानते हो त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180। एंगल ए ऐसी रहने दो, बी और सी की वैल्यू जो है वो एंगल ए के बराबर है, तो बी और सी की जगह एंगल ए लिख लेंगे बराबर 120। ए और ए हो गया आपका 2a बराबर 180, ए बराबर 180/2 और 2 ने 18, तो कोण ए आ गया आपका 90 डिग्री। मतलब ये जो कोण है ए, ये आ गया 90 डिग्री। और जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी सी
समकोण त्रिभुज है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी कि त्रिभुज ABC जो है कि समकोण त्रिभुज है। देखिए लिखा करना था, सिद्ध करना था त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत अच्छा है, NCERT क्वेश्चन है, सन 2019 में इसको पूछा गया आपसे पहले। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, उसकी भुजा BC पर एक बिंदु है D। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपका विद्या क्वेश्चन बैंक का। एक त्रिभुज आपका ABC है, ABC, और BC पर एक पॉइंट है D। BC पर एक बिंदु है D। इस प्रकार है कि ADC मतलब ये वाला कोण और BAC ये वाला कोण ये आपस में बराबर है। मतलब आपको दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ये आपको यहाँ दे रखा है ADC बराबर BAC। हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है, हमें दर्शाना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। देखो एक बार CB पूरी लाइन आ रही है तो उसका मतलब पूरा त्रिभुज लेना है हमारे लिए, और CD छोटी लाइन आ रही है तो उसका मतलब एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके लिए। हल है इसका कि त्रिभुज ABC, देखिए CAD, त्रिभुज CAD व त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में इधर से एक तरफ चलेंगे। CAD ले लिया एक बार, और एक बार ले CAB। एक बार तो ये वाला त्रिभुज लेंगे CAD, एक बार लेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पर एक बार BC लाइन पूरी आ रही है और CD लाइन क्या आ रही है, ये छोटी वाली आ रही है, और CA दोनों में आ रही है। तो दोनों में हमारी जब ये CA स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक बार इसमें आना चाहिए और एक बार ये पूरे में आना चाहिए। इसलिए एक बार तो हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं और एक बार ये पूरा वाला त्रिभुज लेते हैं। अब इसका सीधा सीधा फंडा है कि जो दिया है पहले ये लिख लीजिए, कोण ADC बराबर कोण BAC। ये तो आपको दे रखा है। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से ये फिगर को अलग अलग कर लेता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक तो आपका ये एंगल हो गया ADC, और एक आपका एंगल हो गया CAB। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो एंगल है C, वो इसमें भी आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है। मतलब ACD और ACB ये दोनों में कॉमन है। एंगल ACD और एंगल ACB ये क्या है, कॉमन है। अब आप खुद देखिए कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये दिया हुआ है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो इसके बराबर खुद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एंगल CAD बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। ये कैसे बराबर हो जाएगा? ये स्वयं ही बराबर हो जाएगा। जब किसी त्रिभुज की तीन कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। तो त्रिभुज जो हमने लिए थे CAD वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CAB के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप हो जाएंगे, अब आप देखिए हमें जो एंगल दे रखा था वो ये दे रखा था, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी आ रही है? CB जो दे रखा है, और ये दे रखा है इसके सामने की भुजा कौन सी आ रही है? CA। इस बड़े वाले एंगल के सामने की भुजा ये वाली आ रही है CB ले लिया हमने। और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल लिया है, ये वाला लिया है, इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? AC। तो हमने AC ले लिया। अब अभी आप प्रूफ करा है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखिए ये सिद्ध करा कि CAD बराबर है ABC के।
मतलब ये वाला जो एंगल है, इधर वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी आ रही है? सी ए। और इसके सामने की भुजा कौन सी आ रही है? डी सी। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी बी इंटू डी सी इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। हैंस प्रूफ्ड। ये बात थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखने की होती है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर तो आप जानते ही हो कि 3 त्रिभुज की कंडीशन बराबर हो तो वो समरूप हो जाते हैं। अब समरूप हो जाते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि इसमें कैसे लिया जाए। तो इसमें लेने का तरीका यही है कि जो हमें एंगल दे रखे थे, जो हमें एंगल, देखिए दोबारा फिर समझ लीजिए, ये हमें दे रखा था कि ये वाला एंगल जो था वो इसके बराबर था। तो इसके सामने भुजा कौन सी आ रही थी? ए बी सी, और ये था डी पॉइंट। तो ए के सामने भुजा आ रही थी बी सी, तो हमने ले लिया बी सी, ऊपर ले ली बी सी। और इस वाले एंगल के सामने भुजा रही ए सी, तो हमने ए सी ले लिया नीचे। अब अभी हमने प्रूफ करा था इसमें, सर्वांग इस समरूप सिद्ध करा था कि सी ए डी मतलब ये वाला एंगल और इसके बराबर है। तो इसके सामने भुजा कौन सी आ रही है? बड़े वाले त्रिभुज सामने भुजा ए सी, तो हमने ए सी ले लिया ऊपर। और छोटे वाले के सामने भुजा कौन सी आ रही है? डी सी, तो डी सी हमने ले लिया नीचे। तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारी कंडीशन है वो हमारी प्रूफ हो जाती है। हैज़ प्रूफ। आइए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी गिरती है। ये खंबा है आपका, ये 6 मीटर लंबा है, और इसकी छाया जो है, देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये मेरा पेन है और इसकी छाया ये बन रही है नीचे की ओर। तो ऐसे ही ये जो स्तंभ होगा उसकी छाया क्या बनेगी? नीचे बनेगी, और वो बन रही है 4 मीटर लंबी। इसको मिला दीजिए तो ये ट्रायंगल का रूप ले लेगा। दूसरा, जबकि उसी समय एक मीनार है, ये तो हमारा हो गया स्तंभ, और इसी समय क्या है? एक मीनार, ये है मीनार, और मीनार की लंबाई जो 28 मीटर है, तो उसकी छाया कितने मीटर बनेगी? सॉरी, मीनार की छाया की लंबाई देखिए, ये मीनार है और उसकी छाया जो बन रही है वो बन रही है 28 मीटर। तो मीनार की लंबाई हम मान लेते हैं x की, ये जो होगी वो x होगी। चूँकि टाइमिंग समान है, सूर्य की जो किरणें पड़ रही होंगी समान पड़ रही होंगी, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी बा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए इसकी ए बी साइड और इसकी पी क्यू साइड, इसकी बी सी साइड और इसकी क्यू आर साइड कैसी होंगी? बराबर होंगी। इनका अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। ए बी है आपकी 6 मीटर और पी क्यू है आपकी x मीटर, बी सी है 4 और ये है 28, 4 सत्ते 28, इस ऊपर ले जाएंगे इसी तरह, 7 छंग 42। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? x बराबर 42 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर एस और टी बिंदु हैं, और जो एंगल है चित्र इसमें दे रखा है, चित्र में तो चित्र बना हुआ आएगा आपके लिए, पी क्यू एस और टी और ये आर। एस और टी है कि कोण जो पी है, ये वाला कोण, वो बराबर है इसके एस टी आर के। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये आपको दे रखा है। गिवन है एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, एंगल P इक्वल टू आर टी एस। और सिद्ध हमें ये करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले जो दे रखा है हम उसको लेंगे। ये हमें गिवन है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और आप इस त्रिभुज में देख पा रहे होंगे त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, देखिए आर पी क्यू इस बड़े वाले त्रिभुज में और आर टी एस इस छोटे वाले त्रिभुज में। आर जो आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, मतलब
SRT और PRQ दोनों में आ रहा है, मतलब PRQ बराबर है SRT के। ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक, जब दो त्रिभुज के दो कोण, और ये दे रखा है आपके लिए ये वाला एक, मतलब कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। ये जब ये किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है। त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। अतः त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अति लघु के आपके 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 90 सेंटीमीटर लंबाई की वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे से के आधार से परे, मतलब दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही है। एक खंभा है और इस खंभे पर यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है। लड़की की जो लंबाई है वो दे रखी है 90 सेंटीमीटर और लड़की इधर को चल रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बल्ब जो है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। मान लो जब यहाँ चलना चालू करती है 4 सेकंड में मान लो इस पॉइंट पर आ जाती है और लड़की जो है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर की लड़की है। तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, यहाँ बनेगी। ए भी हमारा खंबा है, CD जो लड़की की ऊंचाई है, और जो DE है ये क्या है, ये इसकी लड़की की छाया। तो हमें DE ज्ञात करनी है। और BD क्या है, BD वो दूरी है जो 4 सेकंड में लड़की ने यहाँ से यहाँ तक चली है। देखिए लड़की की जो चाल है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड। इधर रखिए लड़की की चाल 1.2 मीटर पर सेकंड। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 1.2, समय लगा 4 सेकेंड, 4 1 12 चौक 48, मतलब 4.8 मीटर जो होता है लड़की वो यहाँ से यहाँ तक चल लेती है। ये जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपकी 4.8 मीटर। इसकी लंबाई, छाया की लंबाई मान लो x, माना छाया की लंबाई DE इज इक्वल टू x। ये तो आपको पता ही है कि ये त्रिभुज जो ABC है, ABE व त्रिभुज CDE कैसे है, समरूप त्रिभुज है, जिसमें AB इसका लंब अपॉन इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार। फिर समझो, बड़े वाले त्रिभुज का लंब अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का लंब, बड़े वाले त्रिभुज का आधार अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का आधार। AB दे रखा है 3.6 और CD दे रखा है, ये देखिए मीटर है, और ये है 90 सेंटीमीटर। BE 4.8 प्लस x और D जो है वो कितना है, x है। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये मीटर बन गया 4.8 मीटर प्लस x अपॉन x। 0 से 0 कैंसिल, 3.6 -
बटे 0.9, 4.8 मीटर प्लस x बटे x। 9 चौक 36, 4 को x को ऊपर ले आएंगे 4x हो जाएगा। 4.8 मीटर प्लस x, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8 मीटर। 4x में से x गया 3x बचा, 4.8 x बराबर 4.8 बटे 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x इक्वल टू आ गया 1.6 मीटर। अर्थात जो लड़की की छाया बनेगी, ये वाली छाया बनेगी, वो कितनी बनेगी? 1.6 मीटर की आपकी छाया बनेगी। तो ये लघु का पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक फिगर दे रखा है आपके सामने इस टाइप से। ये ml है, a है, b है, c है, और ये तुम्हारा nl है, और ये पॉइंट d दे रखा है। ये गिवन है आपको कि lm जो है वो समांतर है bc के, मतलब ये वाली लाइन इसके समांतर है। और जो हमारे पास nl है, ln है, ये वाली वो समांतर है cd की, मतलब ये वाली जो समांतर है वो cd की। ठीक, सिद्ध हमको ये करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि am और ab बराबर होगा an और nd के, an और ad के अनुपात के बराबर होगा। am और ab बराबर होगा an और ad के अनुपात के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। आइए समझते हैं प्रमेय नंबर 1 की सहायता से। देखिए प्रमेय नंबर 1 थी आपकी a b c, और ये है e और f। अगर ये लाइन इसके समांतर हो, मतलब e f अगर समांतर हो बी सी के, तो ए ई और ई बी, मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर होता है इसके और इसके अनुपात के, बराबर होता है ए एफ और एफ सी के अनुपात के। अब इसमें आप देखिए, इसमें ये इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज की। तो इस वाले त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन इसके समांतर है, तो ए एम और एम बी का अनुपात बराबर होगा ए एल और एल सी के। त्रिभुज ए बी सी में एम एल समांतर है बी सी के, तो ए एम और एम बी का अनुपात बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। ए एम और एम बी का अनुपात ए एल और एल सी के अनुपात के बराबर होगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज की ओर, ए डी सी की तरफ। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या है? ये वाली लाइन इसके समांतर दे रखी है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर है सी डी के। तो ए एन और एन डी का जो अनुपात होगा वो ए एल और एल सी के, ए एल और एल सी के अनुपात के बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं ये और ये चीज़ एक सी है, मतलब 1 बराबर 2, तो ए एम और एम बी बराबर ए एन और एन डी। ये बात तो समझते हैं कि इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर होगी। हमें प्रूफ करना है ए एम और ए बी और ए एन और ए डी। तो ए एम हमें सुरक्षित रखना है एक तो, और हमें करना है ए एन सुरक्षित, क्योंकि ए एन हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, अंश को हर बना लेंगे, हर को अंश बना लेंगे। तो एम बी ऊपर कर लेंगे और ए एम को कर लेंगे नीचे, ऐसे ही एन डी को ऊपर कर लेंगे और ए एन को कर लेंगे नीचे। जिसको सुरक्षित रखना होता है उसे हर में रखते हैं। अब दोनों ओर हम 1 जोड़ लेंगे, दोनों ओर 1 जोड़ने पर देखिए एम बी और ए एम प्लस 1 और एन डी प्लस ए एन। एम बी
लासा ले लेंगे, ए बी हो जाएगा बटे ए बी एकम ए बी, ऐसी एन डी, ए एन एकम ए एन, और ये हो जाएगा ए एन। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास एम बी और ए बी है, एम बी ये थोड़ा गलती हो गई है, एम बी अपॉन ए एम है, तो ए एम एकम यहाँ पे ए एम होगा, तो ए बी ए एम और एम बी, ए एम और एम बी मिला कितना हो गया, मिला के हो गया आपका, देखिए चित्र में एम बी और ए एम, एम बी और ए एम मिला के हो गया ए बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर ए एम होगा, नीचे नीचे ए एम है, ए बी और नीचे कितना है हमारे पास ए एम, और एन डी और ए एन और एन डी मिला के हो गया ए डी और नीचे कितना है ए एन। अब इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था उसमें ए एम ऊपर लाना था, ए एन भी ऊपर लाना था, तो इसे चेंज कर लेंगे, ए एम ऊपर और ए बी जो है वो नीचे, ऐसे ए एन ऊपर और ए डी नीचे, ये तो प्रूफ करना था। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है ये, चित्र में ओ पी ओ क्यू ओ आर, ओ पी ओ क्यू ओ आर स्थित बिंदु ए बी सी से इस प्रकार है कि जो ए बी है, ये वाली जो लाइन है वो पी क्यू के समांतर है। मतलब ये दे रखा है आपके लिए कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, तथा ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर वो पी आर के है, ए सी समांतर पी आर, और जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के। सिद्ध करना है, सॉरी ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है आपको कि जो बी सी है वो समांतर क्यू आर, ये हमको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हल करते हैं इसके लिए। त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ये लाइन इसके समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ओ ए और ए पी, ओ ए और ए पी का जो अनुपात होगा वो ओ बी और बी क्यू के बराबर होगा, ओ बी और बी क्यू के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में अगर आप देखेंगे तो ए सी समांतर है किसके, ए सी समांतर है पी आर के, तो ये वाली लाइन जब इसके समांतर है तो इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आप देख रहे हैं ये चीज़ बराबर है, तो 1 को 2 के बराबर रख सकते हैं, और ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर जब इनका अनुपात बराबर है तो ये भुजा इसके समांतर होगी या नहीं होगी, तो पिरामिड नंबर 1 से बी सी समांतर होगी क्यू आर के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। चतुर्भुज है एक ए बी सी डी जिसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ऐसे और ऐसे ऊपर काट रहे हैं। ए बी सी डी एक आपका चतुर्भुज है, दिया है ए सी व बी डी विकर्ण एक
दूसरे को ओ पर काटते हैं। सिद्ध हमको ये करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, ये हमें दिखाना है। हम एक रचना करेंगे इसमें कि ये ओ ई, ओ को ई से इस प्रकार मिलाया कि जो ओ ई है वो समांतर है डी सी के। इस तरीके से हम इसकी रचना करते हैं। अब हल देखिए इसका क्या हुआ। ओ ई समांतर है डी सी के। त्रिभुज बी डी सी में, वी डी सी में ये जो लाइन है वो उसके समांतर है। तो आप जानते हो बी ओ और ओ डी, बी ओ और ओ डी का अनुपात जो होगा वो बी ई और ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 है। और ये आपको दे रखा है, इसमें ये गिवन है, विकर्ण काटते हैं और ये चीज़ और गिवन है, तथा ए ओ और बी ओ बराबर है सी ओ और डी ओ के। ये भी दे रखा है कि ए ओ और बी ओ बराबर है सी ओ और डी ओ के। ठीक, हम क्या करेंगे, इस बी ओ को ऊपर ले जाएंगे और सी ओ को नीचे ले जाएंगे। तो ए ओ बटे सी ओ इजिकल टू बी ओ बटे ओ डी, इसे डालेंगे 2। अब इसकी देखिए ये वाले पार्ट बराबर है, तो ये इसके बराबर रख सकते हैं। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, मतलब बी ई और ई सी बराबर हो गया ए ओ बटे सी ओ के। तो जब आपका बी ई और ई सी, मतलब बी ई और ई सी का अनुपात ए ओ और ओ सी के बराबर आ गया, तो ये लाइन इसके समांतर हो गई। तो ओ ई समांतर है ए बी के। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो रचना करी थी वो इस तरीके से करी थी कि ओ ई जो है वो डी सी के समांतर है, तो ओ ई डी सी के समांतर भी थी और ओ ई ए बी के समांतर भी है। मतलब ओ ई समांतर है डी सी के, कैसे, रचना से। और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये जब ये लाइन इसके समांतर है, इसके समांतर, तो ये आपस में तो समांतर होंगी, तो ए बी समांतर होगी डी सी के। और आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं जो होती हैं आमने सामने, वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अतः ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। था सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और छठा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखा चित्र में एक चित्र दे रखा है आपके पास सामने, ए सी बी। ए सी बी में ए सी बी जो है वो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये सी डी जो है वो इस पर लंब है, तो ये भी 90 का एंगल हुआ। ठीक है, ये दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, तथा सी डी लंब है ए बी पर, तो कोण ए डी सी बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिद्ध हमें ये करना है बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ही सॉल्व होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्री से लोग डरते हैं वैसे ही, लेकिन ये बहुत सिंपल होती है। देखिए, त्रिभुज ए सी डी, इसको अलग बना लेते हैं, ए सी डी व त्रिभुज ए बी सी,
ए बी सी में। देखिए ये 90 का है और इसमें ये 90 का है। ए कोण दोनों में कैसा है, कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी और एंगल ए डी सी दोनों 90 के, और एंगल सी ए डी और एंगल सी ए बी कॉमन है। तो ये वाला एंगल स्वयं इसके बराबर हो गया, एंगल ए सी डी बराबर हो गया एंगल सी बी ए, स्वयं बराबर हो गया। तो त्रिभुज कैसे हो गए ये दोनों, ये त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप त्रिभुज इसके हो गया। क्योंकि जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर आते हैं तो वो त्रिभुज हो जाते हैं हमारे समरूप। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इसमें 90, छोटे वाले में 90 के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, और बड़े वाले में 90 के सामने भुजा कौन सी है, ए बी। अब ये तो कॉमन है, कॉमन के अलावा ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, तो इसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, ए डी, और इसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, ए सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। ये समीकरण नंबर इसे इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। अब अभी हमने छोटा वाला लिया था और ये पूरा लिया था, अब इधर वाला लेंगे और ये पूरा लेंगे। पुनः त्रिभुज बी सी डी, देखिए बी सी डी इस वाले में, बाद त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, बी ए सी भी ही बना लीजिए, बी ए और सी में। इसमें ये 90 डिग्री का है और इसमें ये 90 डिग्री का है। तो छोटे वाले में 90 डिग्री कौन सा है, बी सी, और बड़े वाले में 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला। तो उसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, ए बी। 90 के सामने वाली भुजा बी सी ले ली इसमें से, और बड़े वाले में से क्या ले ली हमने, ए सी ले ली। या फिर एक काम करो, इससे पहले हम इसे समरूप त्रिभुज सिद्ध कर लें। देखिए बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर है एंगल बी सी ए। बी सी ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है। क्या हो गया आप इसे, सी ए बी और एंगल सी बी डी, ये क्या है, कॉमन है। तो ये वाला जो एंगल बचा वो स्वयं इसके बराबर हो गया। तो एंगल बी सी डी बराबर हो गया एंगल बी ए सी के। कैसे, स्वयं। त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। तो 90 के सामने वाली भुजा बी सी, इसमें 90 के सामने वाली भुजा ए बी, और ये जो एंगल आया है ये वाला इसके बराबर। तो इसके सामने वाली भुजा का पड़ रही है डी बी, और इसके सामने वाली भुजा पड़ रही है सी बी या बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू डी बी। ये समीकरण नंबर डाल दीजिए 2। जो हमने 1 डाली थी और 2 डाली थी, तो 1 अपॉन क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, सॉरी, बी सी स्क्वायर ऊपर लेना है, ए सी नीचे लेना है। तो 2 अपॉन 1 करेंगे, 2 ऊपर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इसके नीचे, ए बी इंटू डी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका दिए गए चित्र में एक चित्र दे रखा है आपको इस तरीके से। जिस प्रश्न में ये लिखा होगा चित्र दिए गए चित्र में, तो वहाँ पर चित्र बना हुआ आएगा आपके एग्ज़ाम में। ये 90 का एंगल है और यहाँ से ये 90 का एंगल है।
एम पी। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ये गिवन है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिनके बी और एम कोण समकोण है। बी और एम कोण समकोण है, और सिद्ध करना है हमको पहले पार्ट में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और दूसरा पार्ट है सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में देखिए, इसका लंब है बी सी, या ऐसा मान लीजिए कोण बी बराबर कोण एम 90 डिग्री है। इसका ये 90, इसका ये 90 है। बी कोण ए बी सी में भी काम कर रहा है और बी कोण इस वाले में भी काम कर रहा है। तो ए कोण एम ए पी या कोण सी ए बी बराबर कोण एम ए पी। ये क्या? ये हमारा कॉमन है, दोनों में काम कर रहा है। त्रिभुज कैसे हो गई? ये ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के। एक चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। सेकंड क्वेश्चन, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तो आपको पता है इसका लंब बी सी और इसका लंब एम पी कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका आधार ए बी और इसका आधार ए एम का अनुपात, और इसका कर्ण है हमारे पास ए सी और इसका कर्ण है हमारे पास ए पी। कैसे होंगे? ये बराबर होंगे। देखो फिर समझो बात के लिए, हम दोनों त्रिभुज को अलग कर लेते हैं। सी बी ए ये 90 है, और हम इसको भी अलग कर लेते हैं। इसमें ये 90 है, एम ए और पी। तो आप जानते हो कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, इसमें 90 के सामने वाला ये कर्ण है। तो देखिए ए सी इसका कर्ण और इसका कर्ण ए पी, ए सी बटे ए पी आ गया। लंब ये वाला हो गया बी सी और इसका लंब हो गया एम पी, तो बी सी बटे एम पी हो गया। आधार इसका ए बी हो गया और इसका आधार क्या हो गया? ए एम। ये बराबर हो गया। हमें प्रूव करना था सी ए बटे ए पी इजिकल टू बी सी अपॉन एम पी। ये दोनों प्रूफ करने थे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि बी सी अपॉन एम पी इजिकल टू सी ए अपॉन पी। तो हमारा सेकंड पार्ट भी ये प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये त्रिभुज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो